नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज मैं 12th क्लास का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इस कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन कैसा है, आप यहाँ पीछे मेरे देख रहे होंगे। ये एक क्यूब है। क्यूब जानते हो ना आप लोग, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो क्यूब इज द 3D शेप, ठीक है। ये एक त्रिविमीय शेप होती है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जैसे आपने देखा होगा वो कलर मैच करने वाला गेम, ठीक है। एक जैसे रूम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा? आपका क्यूब, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्यूब है। यहाँ पर इस क्यूब पर इसकी जो एक क्या बोल सकते हैं, कोर, वो एक्स, वाई और जेड पर, तीनों पर एक एक है, ठीक है। एक एज है। तो यहाँ पर ये क्यूब है और इसकी कोर हम ले लेते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो डायगोनल बनते हैं, मतलब कि इसके जो विकर्ण बनते हैं, उन विकर्णों के बीच का एंगल होता है ये प्रूव करना है हमें। cos इनवर्स 1/3 है ना, ये हमें प्रूव करना है कि घन के विकर्णों के बीच का एंगल कितना बनता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो ये वाला हमें प्रूव करना है। यानी कि दो, जैसे एक ये देखें ओ के सामने वाला पी। अच्छा, बात आती है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं। जैसे घन के किनारे जो हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना कोने, इन कोनों को बोलते हैं क्या? वर्टिक्स, यानी कि हिंदी में बोलें तो शीर्ष, यानी कोने। इनके निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, पहले तो बात करता हूँ मैं, आपको तीनों एक्सिस को शो कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी अकेली, y और z की कैसी रहेगी? 0। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट इस पर हो तो उसमें x तो है नहीं है, y है और z भी 0 है। और z एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो उसमें z नहीं रहेगा, x y नहीं रहेंगे, z रहेगा उसमें। अब बात यहाँ पर क्या कह रहा है? सभी कोरें इक्वल हैं, यानी सभी एजेस इक्वल हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हैं। तो ये हो गई लेंथ, ये भी आपकी a है, ब्रेथ भी आपकी a है, और ये भी आपकी क्या है? a। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ से x एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी है, मतलब x की लंबाई कितनी है? यहाँ पर a। यहाँ पर x की लंबाई कितनी है? y की वो कितनी है? a, ठीक है। और यहाँ पर z की लंबाई भी कितनी है? z को कितना हिस्सा लिया z का, वो भी कितना लिया? a, ठीक है। तो यहाँ पर जो x एक्सिस पर है, इसको हमने नाम दे दिया, इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को, इस शीर्ष को नाम दिया a। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? a 0 0, क्योंकि x एक्सिस पर है। इसकी सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर, लेट द एज ऑफ क्यूब, यानी हिंदी में बताएंगे कैसे? माना घन की कोर बराबर a, है ना। माना घन की कोर, ठीक है, a है। माना घन की कोर कितनी है? a है, ठीक है। तो ये हमने इसकी कोर मान ली क्या? a। अब यहाँ पर घन की कोर सब जगह, ये भी a, ये भी a, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? a है। तो यहाँ से ये कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है जहाँ पर x, y और z मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर सब 0 0 होते हैं। a यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? a x एक्सिस पर है तो x पहले, y नहीं है, z नहीं है। y पर बात करें तो y पर y रहेगा, वो भी कितना रहेगा? a 0 और यहाँ पर z अकेला रहेगा तो 0 0 z की जगह क्या हो गया? a। अच्छा, o यहाँ ओरिजिन के हो गए क्या? 0 0 0। तो इसके जस्ट अपोजिट जो है, जस्ट अपोजिट यानी सामने, तो सामने कौन है? p। ऐसा है, ये ऐसा शेप है, तो सामने कौन है? p। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, बिल्कुल जस्ट अपोजिट में। अपोजिट है तो अपोजिट क्या हो जाएंगे? जो इधर है वो इधर नहीं होगा, या जो इधर नहीं है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर 0 है तो इधर a हो जाएगा। यहाँ जो 0 है इसके सामने वाला क्या है? इसको हम बोल देते हैं क्या? d। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो, यहाँ 0, यहाँ वो a हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ वो a हो जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ वो 0 हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट। a के सामने वाला कौन सा होगा? ये वाला। तो इसको दे देते हैं क्या? d e हो, e नाम देंगे इसे, क्या? e। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ 0 है तो यहाँ पर a, और यहाँ 0 है तो यहाँ पर a। ये आपका
कोऑर्डिनेट्स हो गए ई के। अच्छा, इसको दे देते हैं क्या नाम, एफ, इसको दे देते हैं एफ नाम। तो एफ किसके सामने है, ये देख लो, एफ बी के सामने है। ऐसे में बनेगा डायगोनल, ये इस तरीके से डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल बनेगा यहाँ तक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ 0 तो यहाँ ए, यहाँ ए तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये तो हो गए 8 वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 8 शीर्षों के, घन के 8 शीर्षों के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम इसमें देखेंगे क्या, इसके डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि इसके जो विकर्ण बन रहा है। ध्यान रखना 3D में डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकल जाते हैं तो एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। जैसे ये ए और ये बी है, इसके हो गए एक्स वाई जेड और इसके हो गए ए बी सी, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए मान लीजिए, है ना। 3D में है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डी सी एस क्या होंगे, इसके डी सी एस होंगे एक्स माइन, लास्ट में से फर्स्ट घटा दो, ए बी के डी सी एस क्या होंगे, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, ये होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या निकालते हैं, डी सी एस यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए इसके निकालते हैं। तो सबसे पहले एक डायगोनल देख लेते हैं ओ पी, ओ के जस्ट अपोजिट में है पी। ठीक है, ओ पी के, तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, एक दो डायगोनल के बीच में निकाल दो, फिर इसी तरीके से सबके बीच में वैसे ही होंगे। ठीक है, तो एक डायगोनल ले लेते हैं हम ओपी और दूसरा ले लेते हैं सीडी, ओपी और सीडी के बीच, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ तो ओपी के दिक्कनुपात निकालना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि डी सी एस ऑफ ओ पी। ठीक है, तो कैसे होंगे, पी में से होकर घटाते जाओ, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो और ए माइनस जीरो। ठीक है, तो क्या होंगे, ए में से जीरो मतलब कि और करके लिखेंगे, या ए कॉमा ए, इंग्लिश में लिख देंगे और ए कॉमा ए। ठीक है, तो ये 3 हो गए किसके, ओ पी के। अब देखते हैं किसके, सी डी के। ठीक है, तो लिख देंगे डी सी एस ऑफ सी डी, यानी कि हिंदी में क्या लिख देंगे, सी डी के दिक्कनुपात। क्या लिख देंगे, सी डी के दिक्कनुपात, जैसे कि ये लिखा है। तो सी डी के हैं तो डी के में से सी के घटाते जाओ, ए माइनस जीरो और जीरो माइनस ए, यानी कि क्या बनेंगे, या करके लिखेंगे तो और ए माइनस ए। दीज आर द डी सी एस ऑफ सी डी। ठीक है, ओ पी के हो गए ए और सी डी के हो गए आपके ए माइनस ए। अब इनके बीच में एंगल निकाल देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अब विकर्ण ओ पी और सी डी के बीच कोण, सी डी के बीच कोण माना थीटा है। ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं माना विकर्ण ओपी और सीडी के बीच कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ओपी एंड सीडी, ओके। तो ओपी और सीडी के बीच ये एंगल है, तो फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू। ठीक है, देखिए इनको 1 की कंडीशन में रखेंगे और इनको 2 की कंडीशन में, मतलब ये A1 B1 फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरे अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा एज इट इज़ A1 की जगह A है और A2 की जगह भी A है, तो A इंटू ए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A की जगह B1 की जगह भी A है और B2 की जगह भी A है, तो ये भी इन दोनों का मल्टीप्लाई A स्क्वायर। फिर ये प्लस, देखिए प्लस लगाया, C1 की जगह भी A है और C2 की जगह माइनस A है, तो प्लस और माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस ही लिख देता हूँ। ठीक है, और A इंटू A स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में देखिए A1 की जगह भी क्या हो गया, A
ए का स्क्वायर, ये A1 B1 C1 यानी इन तीनों का स्क्वायर का जोड़, A1 स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये वाले। ठीक है, A2 B2 C2 का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे इसके माइनस ए का, तो क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी क्या लिख देंगे प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, क्या बचा कॉस थीटा इक्वल टू ओनली ए स्क्वायर, और नीचे कितने ए स्क्वायर हो गए इस अंडर रूट के अंदर, पहले वाले अंडर रूट के अंदर हो गया 3a स्क्वायर इंटू दूसरे वाले अंडर रूट के अंदर हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना ए स्क्वायर अपॉन में, देखिए रूट थ्री का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाता है 3, और अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, क्या बचा ए स्क्वायर बचा, इस वाले स्क्वायर से इसका अंडर रूट चला गया, बचा क्या ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल 1/3 हो गया, तो थीटा इसको थीटा खाली करेंगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाता है दूसरी तरफ, कॉस इन्वर्स 1/3। क्या लिख देंगे यहाँ पर, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये निकाला दो डायगोनल के बीच में, कितने डायगोनल, दो डायगोनल के बीच में, ऐसे ही सबके बीच में यही होगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से सभी एंगल्स के बीच में थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः सभी दो घन के किन्हीं दो विकर्णों के बीच का कोण कॉस इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि और जिसको दिक्कत आ रही है इसमें वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें। धन्यवाद देखने के लिए लास्ट तक। जय हिंद दोस्तों।